Welcome to our YouTube channel Education Enclave, dear viewers and learners. Hope you are fine at your dwelling places. आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू एजुकेशन, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो टॉपिक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है, ये किस आर्टिकल में आता है, ये 6th फंडामेंटल राइट है। अगर वायलेट हो जाते हैं कौन, ये फंडामेंटल राइट, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, 6 राइट्स है फंडामेंटल, जो लास्ट वन है ये एक रेमेडी देता है, ये रेमेडी है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये क्या है, एक लीगल मैकेनिज्म है जो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। ये एक सेफगार्ड है, एनफोर्स करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। अगर जो ये फंडामेंटल राइट्स है अगर ये वायलेट हो जाए, जो ये सिटीजन है ये एनफोर्स करा सकता है किससे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है। सो द रेमेडीज क्या करता है, ये एम्पावर करता है सिटीजन इंडिविजुअल टू सी, इसको क्या मिलता है, एक रिलीफ मिलता है किससे, फ्रॉम जुडिशरी व्हेन द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। सो जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है, इसका जो कारण है, इसका जो काम है वो क्या है, वो डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। सो आज इसी पर बात करेंगे, इस पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आर्टिकल 32 में आता है। सो सुप्रीम कोर्ट इजरा करता है रिट्स अंडर आर्टिकल 32 में, एंड हाई कोर्ट भी आल्सो इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 से 226 से वो करता है। आज देखेंगे ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और फंडामेंटल राइट है, ये रेस्टोर करता है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो ये एनफोर्स करा सकता है किससे, थ्रू द सुप्रीम कोर्ट और थ्रू हाई कोर्ट। सो पहले देखें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है ये किस में आता है, ये जो ये फंडामेंटल राइट है एनश्राइन्ड, ये लिस्टेड किस में है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये भी पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो आर्टिकल 32 जो है, जो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये रेमेडी देता है किसको, इसको राहत देता है इस सिटीजन को जिसको ये वायलेट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। जो ये एग्रीव्ड सिटीजन है जिसके खिलाफ ये हुआ, जिसको वायलेट हुआ ये फंडामेंटल राइट्स, वो वापस ला सकता है, रेस्टोर कर सकता है fundamental rights through this constitutional remedy. So the right was described by Dr. B.R. Ambedkar, architect of Constitution of India, called this article, called this fundamental right as the heart and soul of the constitution. इसको कहते हैं heart and soul of the constitution. So जो provision, जो सुप्रीम कोर्ट provision प्रोवाइड करता है, the defender and guarantor of the fundamental rights, जो गारंटी देता है, डिफेंड करता है, रेस्टोर करता है, जो ये फंडामेंटल राइट्स है कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, guarantor of the fundamental rights. This right gives every citizen the right to approach the Supreme Court. जिसको ये वायलेट हो जाते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, वो अप्रोच करता है, अपील करता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32, एंड वो अपील करता है हाई कोर्ट को भी अंडर आर्टिकल 226। सो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करा सकता है कौन कौन, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मगर किस आर्टिकल के तहत, 32 आर्टिकल के तहत, मगर स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो भी एनफोर्स करता है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट जाया हुआ या किसी का फंडामेंटल खत्म हुआ, वो एनफोर्स करा सकता है किससे, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 226। सो जो ये सुप्रीम कोर्ट है एंड हाई कोर्ट है, ये एक रिट इजरा करता है, इशू करता है रिट। पहले देखेंगे जो रिट है, जो फीचर ऑफ रिट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कहां से बारो है, जो ये कंसेप्ट ऑफ रिट हुआ, ये बारो हुआ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। सो एंड वायर दे आर नोन एज, यूके में क्या कहते हैं ये रिट्स को, इनको कहते हैं प्रीरोगेटिव रिट्स, प्रीरोगेटिव रिट्स। सो व्हाट इज अ रिट, पहले हम देखेंगे ये रिट है, ये क्या है, रिट
इज ए रिटन ऑर्डर जो इशू करता है सुप्रीम कोर्ट करता है और हाई कोर्ट इन इंडिया। ये ऑफिशियल रिटन ऑफिशियल ऑर्डर है इशूड बाय द कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ किस में आता है, ये वारंट में आता है, डायरेक्शन में आता है, कमांड में आता है, ऑर्डर में आता है एटसेट्रा। सो रिटन जो ये क्या करते हैं, ये सर्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो अवेलेबल है टू इंडियन सिटीजन टू रिड्रेस violations of their fundamental rights. So there are different types of writs जो प्रोवाइड करता है, जो इशू करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स। सो कितने टाइप है, 5 टाइप के रिट्स होते हैं। 5 types of writs can be issued by the Supreme Court or the High Court। जो ये रिट है, रिट क्या है, ये रिटन ऑर्डर है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो इशू करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट इन इंडिया। कितने किस्म के हैं, 5 types of writs can be issued by the Supreme Court or the High Court। मगर सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है रिट इशू, ये करता है 32 आर्टिकल के तहत। मगर जो हाई कोर्ट इन इंडिया है वो किस आर्टिकल के तहत करता है, 226। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट तो रिट इशू करता है किस आर्टिकल के तहत करता है, और हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है किस आर्टिकल के तहत इशू करता है। सो किसके लिए रिट इशू करते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। पहला जो किस्म है वो है हीबस कॉर्पस। 5 टाइप के हैं, एक है हीबस कॉर्पस, सेकंड है मंडमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सिटोररी एंड फिफ्थ वन है को वारंटो। जो 5 तरीके के रिट्स इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, एक तो है हीबस कॉर्पस 1 है, सेकंड है मंडमस, प्रोहिबिशन, सिटोररी एंड को वारंटो। पहले हम देखें हीबस कॉर्पस क्या है। जो ये हीबस कॉर्पस है एक लैटिन टर्म है विच लिटरली मीन्स, वो हीबस कॉर्पस लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। It is an order issued by the court to a person। जो डिटेन्ड पर्सन है, जो इम्प्रिजन पर्सन है, who has detained another to bring that person before the court। इसको जो ये इम्प्रिजनर है, ये डिटेन्ड है, या जो ये एग्रीमेंट पर्सन है, इसको कहाँ लाना पड़ता है, within the 24 hours to the court। इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है कोर्ट में। Then the court examines। इसके बाद कोर्ट क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा the cause and legality of the detention। जो ये लॉफुल डिटेंशन है, जो इम्प्रिजमेंट है, ये लॉफुल है या इलीगल है। अगर इलीगल है तो कोर्ट इसको आजाद करेगा, कोर्ट इसको सेट फ्री करेगा। इफ द डिटेंशन वाज found to be illegal, अगर ये अनलॉफुल है, the court set the detained person free। इसको क्या करेगा कोर्ट, the court set the detained person free। This is the habeas corpus। तो जो ये habeas corpus है, ये रिट जो है जो किसके खिलाफ इशू कर सकते हैं, कोर्ट जो करते हैं अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज एंड पब्लिक इंडिविजुअल्स। जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक इंडिविजुअल्स के खिलाफ ये रिट दायर कर सकता है किसके तहत, हीबस कॉर्पस। सो जो ये डिटेन्ड पर्सन है, जो इम्प्रिजन्ड पर्सन है, इसको कहाँ लाना पड़ता है, इसको बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है। सो जो अपील करेगा, जो पेटिशन है, या ये खुद करेगा या जो इसके रिलेटिव्स है, जो इम्प्रिजन्ड है, जो डिटेन्ड पर्सन है, इसके रिलेटिव्स है, ये इसके फ्रेंड्स दायर करेंगे कोर्ट में एक अपील टू फ्री दैट। ये जो इसके डिटेंशन है ये अनलॉफुल है, ये इलीगल है, मगर कोर्ट एग्जामिन करेगा, पहले वो देखेगा जो ये बंदा है ये इलीगल अरेस्ट है या लीगल अरेस्ट है। अगर ये इलीगल अरेस्ट है तो कोर्ट इसको ऑर्डर करेगा, इसको सेट इंडिविजुअल फ्री। सो इसीलिए ये किस किस के खिलाफ ये रिट दायर करता है, पब्लिक अथॉरिटीज एंड पब्लिक इंडिविजुअल। इसके बाद जो सेकंड आता है, सेकंड टाइप ऑफ रिट जो इशू करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो है मंडमस। जो मंडमस है, अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे मंडमस का, दैट मीन्स वी कमांड। सो मंडमस मीन्स टू डू योर जॉब, सो कंपेल टू डू द जॉब। It is a command issued by the court। ये भी एक कमांड है to do a public official, to जो पब्लिक ऑफिसर है, asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform। जो उसने काम नहीं किया, जो इसने जॉब नहीं किया, इसको क्या कहते हैं कोर्ट, आपको करना है ये काम, आपको ये डू करना है, to do your work, compelled to do that job।
कैन बी इशूड, ये किस किस के खिलाफ है, कैन बी इशूड अगेंस्ट ए पब्लिक अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, एंड इंफीरियर कोर्ट, ए ट्रिब्यूनल और द गवर्नमेंट। बट जो ये मंडेमस है ये किसके खिलाफ नहीं इजरा कर सकते, इशूड नॉट, कैन नॉट बी इशूड, ये इशू नहीं हो सकता है अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड अगेंस्ट गवर्नर्स। सो अगेंस्ट गवर्नर, तो जो ये रिट ऑफ मंडेमस है ये क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है किसको, टू डू दीज एक्टिविटीज। रिट ऑफ मंडेमस डायरेक्ट एक्टिविटी, रिट ऑफ मंडेमस डायरेक्ट एक्टिविटी, इसको जिसके लिए फाइज किया गया ये बंदा, जिसके लिए ये ऑफिसर तैनात किया गया, इसको वो काम करना है, जरूरी करना है इसको, क्योंकि इसने पहले इसको रिफ्यूज किया, मैं नहीं करूंगा ये काम, मगर कोर्ट इसको ऑर्डर करता है, वारंट जारी करता है, रिट जारी करता है, आपको ये काम करना ही करना है, इसको कहते हैं मंडेमस। मंडेमस सो कैन बी इशूड, ये किस किस के खिलाफ है, ये रिट कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी को, कॉर्पोरेशन को, इंफीरियर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को और द गवर्नमेंट, बट कैन नॉट बी इशूड किसके खिलाफ, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के खिलाफ। इसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ रिट, दैट इज प्रोहिबिशन। जो ये प्रोहिबिशन अगर मैंने देखे, टू फॉरबिड, टू रेस्ट्रेन, प्रोहिबिट करता है, मना करता है, दिस रिट इज इशूड, ये भी इशू करता है बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट, दैट मीन्स टू एन लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, किसके खिलाफ, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सीडिंग देयर jurisdiction that they do not possess, जो इसके jurisdiction में नहीं है, जो इसके दायरे में नहीं है, वो जो काम करता है इसको मना किया जाता है। सो दैट मीन्स जो ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन है ये क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है लोअर कोर्ट इन एक्टिविटी के लिए, इन एक्टिव के लिए, मगर रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है इट इज ओनली प्रिवेंटिव, रिट ऑफ prohibition is only preventive, can be issued only against, ये किस किस के खिलाफ है, only judicial and quasi judicial bodies। जो ये writ of prohibition है किसके खिलाफ कर सकते हैं, judicial और quasi judicial bodies, and cannot be issued against administrative authorities, legislative bodies और private entities, इनके खिलाफ नहीं कर सकते, only to against judicial and quasi judicial, इसीलिए इसको कहते हैं prohibition of direct inactivity, that means writ of prohibition is only preventive, ये prevent करता है किसको, lower court को, to do not exceed their proceedings in which they do not possess। इसके बाद आता है certiorari, certiorari is the fourth type of writ which is issued by the Supreme Court of India or High Court in India, that literally means, certiorari literally means to be certified or to be informed, inform करना है, तो हायर कोर्ट इन्फॉर्म करेगा, सुप्रीम कोर्ट इन्फॉर्म करेगा, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल, आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर, जो केस पड़ा है इनके पास इसको ट्रांसफर करो या इसको स्क्वाश करो, द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस। रिट ऑफ सेटरी इज बोथ, ये क्या है, ये बोथ है, प्रिवेंटिव भी है एज वेल एज क्यूरेटिव भी है। जो रिट ऑफ सेटरी है इन्फॉर्म करता है, सर्टिफाइड करता है लोअर कोर्ट को टू ट्रांसफर, आइदर टू ट्रांसफर द केस और स्क्वाश द ऑर्डर, ये इसीलिए इसको कहते हैं इट इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। इसके बाद है कोवारंटो, कोवारंटो जो है, कोवारंटो लिटरली मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, what authority or warrant, it is issued by a court to restrain a person holding a public office to which he is not entitled। जो पब्लिक ऑफिसर है वो पब्लिक होल्ड करते हैं पब्लिक ऑफिस को, मगर इसके खिलाफ भी अगर वो इसके लिए काबिल नहीं है, वो नहीं कर सकता है, वो पब्लिक ऑफिस नहीं कर सकता है, possess to which he is not entitled। These are the different types of writs which are provided by the Supreme Court or the High Court। पहली जो रिट है वो है habeas corpus, इसके बाद है mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto। Thank you so much, have a nice day।